18 दिन तक चले महाभारत में जो 18 महायोद्धा जीवित बच गए थे, उनमें गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव का वरदान स्वरूप प्राप्त हुए उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शामिल हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो अश्वत्थामा को अमृत का वरदान प्राप्त है। अक्सर उनको मध्य प्रदेश के जंगलों में देखे जाने की बात सामने आती रहती है, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं महाभारत के उस महायोद्धा का सही पता और ठिकाना। लेकिन उससे पहले अश्वत्थामा के अवतरण की कथा जरूरी है। गुरु द्रोणाचार्य को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह अपनी पत्नी कृपि को लेकर हिमालय की ओर तप करने चल दिए। बताया जाता है जब वह ऋषिकेश के तपोवन में पहुंचे तो उन्हें एक सुंदर गुफा में स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया। वह उसी गुफा में बैठकर तप करने लगे। लंबे समय तक तप करने पर भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और महादेव ने प्रसन्न होकर शूरवीर पुत्र की प्राप्ति का वरदान कृपि और गुरु द्रोणाचार्य को दिया। अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य और कृपि को इस पुत्र की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा बड़े पराक्रमी ऋषि कुमार माने जाते थे। उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी। कहते हैं उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव दानव दैत्य शस्त्र अस्त्र व्याधि नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा सहित सिर्फ 3 महारथी ऐसे थे जो जीवित बचे थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता करा था। वह आज भी अपराजित है, अमर है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। अश्वत्थामा और द्रोण दोनों मिलकर उस युद्ध में कोहराम मचा देते हैं। पांडवों की हार तय देखकर श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो जाते हैं। वह युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहते हैं और यह बात फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य से यह झूठ बोलने को तैयार नहीं होते। तब अवंतिका के अश्वत्थामा नामक हाथी का एक वध भीम से करा दिया जाता है। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मयाद युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण उसी समय शंखनाद करते हैं जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाते हैं और वह समझते हैं कि उनके पुत्र का वध कर दिया गया है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है। यह सुनकर शोकाकुल होकर गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र त्याग देते हैं और युद्ध भूमि में ही आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उसी दौरान उनका सिर काट डालते हैं। धोखे से पिता की हत्या पर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठते हैं। उन्होंने इसका बदला लेने की ठान लेते हैं। उसके बाद वह पांडवों के पुत्रों का वध करते हैं। वह रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर देते हैं। वह ब्रह्मास्त्र को चलाकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र की भी हत्या कर देते हैं। उसी पाप की सजा वह आज तक भुगत रहे हैं और दर दर भटक रहे। मध्य प्रदेश के एक किले में अश्वत्थामा को देके जाने की बात कही जाती है। अनेक लोग जो जंगलों में रहते हैं उनका कहना है कि एक बहुत ही वृद्ध लेकिन काफ़ी लंबा व्यक्ति उन्होंने अक्सर जंगलों में देखा है जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है और कई बार उसे इस किले के ऊपरी भाग पर देखा जाता है। उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं। वह अश्वत्थामा को शाप दे देते हैं। अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि को छीन लेते हैं, उनके केश काट डालते हैं और उन्हें कहते हैं तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे। उनके इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा पर दया जाती है। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, यह गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और इसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व
शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े। इनका वध करके इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातिर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह के कारण ही वे द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। इसके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र को मुक्त कर दिया जाता है और वह भी एक और पौराणिक कथा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं शेखर शर्मा न्यूज़ ट्रैकर के लिए नमस्कार। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। तब तक शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।